गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं जानना चाहूँगा कि आप सभी को मेरे पिछले वीडियो कैसा लगा। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें अपना नाम, आप कहाँ से हैं और किस क्लास में हैं, ये ज़रूर बताएं, ताकि हमें भी बड़ा आनंद होगा आप सभी को पढ़ाने में। और यदि कोई विद्यार्थी ना भी हो तो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आपको ये हमारा क्लास कैसा लगा। ठीक है, तो क्लास हम लोग शुरू करें। तो क्लास शुरू करने से पहले हम आप सभी को एक बात कहना चाहेंगे। पढ़े ऐसा कि पढ़ा सके, पढ़े ऐसा कि पढ़ा सके, सीखे ऐसा कि सिखा सके। बस एक बार हमारे क्लास में सीखे और जिंदगी भर याद रखे। चलिए इसी जज्बा के साथ हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। बने रहिए आप सभी। चलिए, हम लोगों ने पिछले क्लास में क्षेत्र नीति से संबंधित ही किया था, तो उसमें जो किए थे क्वेश्चन आंसर, अब आगे की ओर बढ़ेंगे। तो ये क्षेत्र मिति का पार्ट 2 होने वाला है। चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं, समय को ना बर्बाद करते हुए। तो क्वेश्चन है 4 नंबर। हम लोगों ने पिछले क्लास में 3 नंबर तक किया था, तो 4 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किसी अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 19.25 वर्ग मीटर है, उसका व्यास बताइए। तो मतलब आइए देखिए, जरा सा हम लोग चित्र से ही समझते हैं। किसी अर्धवृत्ताकार, तो एक अर्धवृत्त है और उसका क्षेत्रफल कितना दिया है। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। क्षेत्रफल दे दिया आपका 19 पॉइंट कितना दिया है, 19.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। और इसका क्या बताया है, मीटर है, तो व्यास बताइए। एंड व्यास बराबर डी बराबर वाट, डी बराबर वाट पूछा है, ठीक है। तो चलिए दिया है, क्या दिया है, क्या दिया है जरा देख लेते हैं। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर 19.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। और डी दे दिया है, डी निकालने दिया है, एंड डी बराबर वाट। क्लियर है। तो चलिए कोई बात नहीं, जो दिया है उसी का फॉर्मूला बैठाएंगे, एकदम क्लियर हो जाएगा। तो वही लिखेंगे, अर्धवृत्त का अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर, ये ना होता है सूत्र। ठीक है, तो क्षेत्रफल के जगह में क्षेत्रफल का मान पुट कर देंगे, 19.25 बराबर हाफ इंटू पाई, पाई का मान कितना हो गया 22/7 इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, तो हमको आर का पहले मान निकालना है, तो उसको रखेंगे, बाकी सबको दूसरी ओर लेके चल जाएंगे। तो 19.25 है, ये 2 किस में है, भागा में, तो इस पर आ जाएगा गुना में। ठीक है, 22 किस में था, गुना में, तो भागा में जस्ट पलट जाएगा, यानी कि 7/22 हो जाएगा बराबर आर स्क्वायर। क्लियर है। चलिए ये पॉइंट को उठा लेते हैं, पॉइंट के बदले में एक आया, 2 अंक है तो 2 अंक के बदले में 2 जीरो ले लिया। चलिए 2 1 2, 11 दूनी 22, ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये कर देते हैं, 11 1 11, 11 1 11 कितना हो गया, 8 बज गया, 82, 11 7 77, 78 79 80 2 82, 5 बज गया, 11 5 55, ठीक है ना, इतना बार में कट गया। हाँ 175, तो 25 से भी कट जाएगा, 25 से 175 भी कट जाएगा, तो 25 5 125, 25 6 150, 25 7 175, तो 7 बार में कट गया। अब 25 चौके 100, क्लियर है। तो क्या हो गया अभी,
7 इंटू 7/4 हो गया बराबर आर स्क्वायर। तो ये जो स्क्वायर है इस पर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, अंडर रूट 7 इंटू 7 और 4 को हम लोग 2 इंटू 2 लिख सकते हैं बराबर आर हो गया। क्लियर है? तो आर बराबर, इसलिए आर बराबर 2 के बदले में 1 निकल जाएगा 7 और 2 के लिए 1 2, ठीक है ना। तो हमको क्या निकालने दिया, डी। अतः डी बराबर, डी यानी व्यास, तो डी बराबर कितना हो गया, हो जाएगा 2 इंटू आर। 2r के बराबर होता है ना डी, तो ठीक है 2 इंटू आर, आर का वैल्यू कितना हो गया 7/2, तो 2 कट गया, तो डी बराबर कितना आ जाएगा 7। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या बता रहा है जरा सा देखें। अगला क्वेश्चन बता रहा है, ये तो 4 का 2 सेम ही है तो बना लेंगे आप लोग, उसके बाद देखें। यदि 5 नंबर, यदि किसी वृत्त की परिमिति और क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान बराबर हो तो वृत्त की त्रिज्या निम्नलिखित में कौन सा होगा। तो देख लीजिए क्या दिया हुआ है, इसको इरेज कर देते हैं। वृत्त का, किसी वृत्त का क्या बोला है, परिधि। ये जो परिधि है ऐसे करके, परिधि यानी घेरा की लंबाई, परिधि परिधि ये हो गया आपका, और क्षेत्रफल ये एरिया, यानी कि ये हो गया क्षेत्रफल। ये दोनों को क्या बोल रहा है, बराबर बोला। क्या बोल रहा है, यदि किसी वृत्त की परिमिति और क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान बराबर हो तो वृत्त की त्रिज्या निम्नलिखित में से क्या होगा। ऑप्शन दे दिया त्रिज्या का, ए नंबर का क्या दिया है 7 इकाई, ठीक है। बी नंबर दिया आपका 5 इकाई, सी नंबर दिया आपका 2 इकाई, और डी नंबर क्या दिया है आपका, डी नंबर पाई इकाई, ठीक है ना। तो इसका परिधि यानी कि घेरा की लंबाई और क्षेत्रफल दोनों संख्यात्मक रूप से बराबर दिया, यानी कि संख्या में बराबर होगा, तो इसका आर क्या होगा, ये ना। तो कोई बात नहीं, आर बराबर 8 दिया है, कोई बात नहीं। चलिए देखते हैं, तो जो दिया वही लिखेंगे, दोनों बराबर दिया तो वही लिखेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या दिया, वृत्त की परिधि, तो वही लिखेंगे वृत्त की परिधि। तो वृत्त का क्षेत्रफल के जगह क्षेत्रफल का सूत्र बैठाएंगे, पाई आर स्क्वायर बराबर वृत्त की परिधि 2 पाई आर। क्लियर है? चलिए दोनों का आर तो सेम ही होगा ना, नहीं आर अलग हो सकता है, तो आर पूछा है ना, दोनों का आर क्या होगा। क्लियर है? तो दोनों में एक ही है तो आर क्या होगा, आर तो सेम ही होगा। चलिए ठीक है, तो ये पाई इस पर गुना में है तो इस पर आएगा तो किस में आ जाएगा, भागा में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये पाई पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर यानी आर स्क्वायर मतलब आर इंटू आर, 2 आर है तो आर इंटू आर लिख सकते हैं, जब 2 आर हो गया, ठीक है। 2 आर है यहाँ, तो एक आर और एक आर कट गया तो क्या बच गया, इसलिए आर बराबर 2। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगा, ये सी नंबर 2 इकाई। क्लियर है? ये हो गया आपका आंसर। चलिए अगला क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है, दो संकेंद्र वृत्तों के व्यास 4 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है, उसके बीच के भाग का क्षेत्रफल निम्नलिखित में कौन होगा। तो इसका भी कुछ ऑप्शन दे दिया है, चलिए इसको भी बनाते हैं, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया, चलिए इसको इरेज कर देते हैं।
चलिए यहाँ क्या बोल रहा है, दो संकेंद्र वृत्त के व्यास 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। संकेंद्र वृत्त है, कैसा वृत्त है, सपोज ये एक वृत्त हो गया, यहां से ये केंद्र हो गया और यहां से लेकर यहां एक वृत्त बना है। ठीक है ना, तो इस तरह से एक वृत्त बन गया, ये केंद्र हो गया आपका। संकेंद्र तो दो केंद्र है, तो एक ही केंद्र है। अब मान लीजिए एक केंद्र, एक का 4 एक का 6 हो गया, तो चलिए यहां तक सपोज, तो ये वृत्त ऐसे बना है। क्लियर है, तो इसका व्यास क्या बोल दिया है, व्यास बोला है, व्यास कितना बोला है, एक का 4 सेंटीमीटर तथा दूसरे का 6 सेंटीमीटर है, तो उनके बीच की भाग का क्षेत्रफल निकालो। तो इसका व्यास मान लीजिए ये 6 सेंटीमीटर, ये डी हो गया, डी बराबर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आर कितना हो गया, इसलिए आर बराबर कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, तो आर बराबर आधा हो गया। अब मान लीजिए एक का व्यास यहाँ से यहाँ, एक यहीं से ऐसे करके है, तो इसका डी बोल दिया कितना, इसका डी बोला 4 सेंटीमीटर, 4, तो आर बराबर कितना हो गया, 2 हो गया, आधी हो जाएगी आर। चलिए ठीक है, तो एक का यहाँ से ऐसे करके है इस तरह से, और दूसरा क्या है यहाँ से इतना ही है, तो ऐसे दिया है। क्लियर है, तो अब बोला दो संकेंद्र वृत्त, यानी कि एक ही है, संकेंद्र वृत्त है यानी कि केंद्र एक ही है, दोनों का केंद्र एक ही है, तो इसके बीच की भाग का यानी कि बीच का ये वाला क्षेत्र एरिया क्या होगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, देखेंगे कि बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल से अगर माइनस कर दे छोटा वृत्त का क्षेत्रफल तो यही बचेगा। चलिए वही लिखते हैं तब, तो बीच का भाग का क्षेत्रफल, बीच का भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटा वृत्त का क्षेत्रफल, बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल, बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटा वृत्त का क्षेत्रफल, छोटा वृत्त का क्षेत्रफल। क्लियर है, तो बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल का सूत्र पाई आर स्क्वायर, तो बड़ा है तो इसका कैपिटल आर दे देंगे, पाई आर स्क्वायर माइनस छोटा का पाई आर स्क्वायर, तो इसका स्मॉल आर दे दिए। ठीक है ना, चलिए तो इन दोनों में कॉमन आ जाएगा, क्या कॉमन मतलब जानते ही है कि जो दोनों में मौजूद हो, जो दोनों से भागा जा सकता है, तो इसमें पाई इसमें आर अलग अलग है, इसलिए आर नहीं पाई कॉमन आ जाएगा, तो पाई ले लिए कॉमन, तो क्या बच गया आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो चलिए अब पाई का मान, चलिए पाई ही रहने देते हैं अभी, आर स्क्वायर, तो आर बड़ा का आर कितना हो गया 3, तो 3 लिख देते हैं, 3 का स्क्वायर माइनस छोटा का आर कितना 2, तो 2 का स्क्वायर। ठीक है ना, तो यही हो गया आंसर, क्योंकि आपका आंसर दिया हुआ ऐसा ही ऑप्शन दिया हुआ, एक हो जाएगा क्या, ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ए नंबर दे दिया आपका पाई इंटू 6 माइनस 4, और बी दे दिया आपका पाई इंटू 6 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, और सी दे दिया आपका, सी क्या दिया है, सी दिया पाई इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, और डी दे दिया आपका, क्या दे दिया डी, पाई इंटू 12 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। ठीक है, तो बड़ा कंफ्यूजन वाला होगा, तो जरा देखेंगे, अक्सर अक्सर गलती यहाँ हो जाता है, क्या ये वाला 6 वाला, ये तो 6 क्या दिया है, डी दिया है, इसको ध्यान में देंगे, तो उसका आधा हो गया आर, तो ये आपका आंसर कौन हो जाएगा, ये डी, पाई इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। क्लियर है, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या है, यदि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त काटकर हटा लिया जाए तो बचे भाग का क्षेत्रफल
वर्ग सेंटीमीटर में निम्नलिखित में कौन होगा। ठीक है, तो सेम ही चीजें निकल जाएगा। ये भी क्या बोल रहा है, ये सब जस्ट ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव वैसे ही क्लियर कर देते हैं। यदि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर से 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, चलिए त्रिज्या ये हो गया 10 सेंटीमीटर, ये मान लीजिए ये r बराबर 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, ये हो गया 7 नंबर मान लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है ना। तो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त काटकर हटा लिया जाए तो बचे भाग का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में निम्नलिखित में कौन होगा। तो 5 इनमें से कितना काट लेता है, 5। सपोज ये हो गया 5, यहाँ से यहाँ ये हो गया 5 सेंटीमीटर r बराबर, ठीक है ना। तो ये काट के निकाल लेता है, इस तरह से ये निकल जाएगा। क्लियर है, यहाँ से यहाँ भी 5 हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। क्लियर, तो अंदर वाला भाग काट के निकाल लिया जाता है, तो शेष भाग का, तो शेष कौन हो गया, ये हो गया, ये वाला भाग सेम है, तो क्या लिखेंगे, शेष भाग का क्षेत्रफल। तो शेष भाग का क्षेत्रफल, चलिए इसको मिटा देते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है ना। तो शेष भाग का क्षेत्रफल लिखेंगे, शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटा वृत्त का सेम ही होगा, यानी बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटा वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि ये क्षेत्रफल से संबंधित है तो क्षेत्रफल का ही सूत्र लगा देंगे। तो बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर देंगे, माइनस स्मॉल छोटा का पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ये ना होगा, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, तो कॉमन इसका भी पाई आ जाएगा, पाई ले लेंगे कॉमन, तो r1 स्क्वायर यानी कि बड़ा का आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया पाई, और r कितना हो गया इसका r दिया ना, त्रिज्या क्या दिया है, त्रिज्या ही दिया है, तो बड़ा का 10 का स्क्वायर माइनस छोटा का 5 का स्क्वायर, तो पाई इंटू 10 का 100 माइनस 5 का 25, यानी पाई इंटू कितना हो गया, 100 से 25 चले गया, यानी कि 75। तो कितना दिया है ऑप्शन में, क्या क्या दिया है ऑप्शन में, दिया 25 पाई, 50 पाई, 75 पाई और 100 पाई, तो 75 पाई हो गया, तो इसलिए क्या हो जाएगा 75 पाई आंसर। क्लियर, ये किस में है, सी नंबर में। क्लियर है, चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि थोड़ा सा फास्ट भी हो रहा है तो आप लोग पॉज करके इसको देख लेंगे, ठीक है ना। तो हालांकि समझ जाइए, आप पूरा क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट सिर्फ क्लियर कीजिए और बिल्कुल चैप्टर को खुद से फिनिश कीजिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि लाइट का कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा तो मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि अभी नाइट को ही हम शूट कर रहे हैं, क्योंकि दिन को कुछ ज़्यादा ही शोर शराबा आती है, तो थोड़ा सा अगर ये परछाई भी बनता होगा तो आप मैनेज कर लीजिएगा आप लोग थोड़ा सा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 8 नंबर क्या बोल रहा है, 8 नंबर बोल रहा है
दो वृत्तों के त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, उस वृत्त जिसकी परिधि इन दो वृत्तों के परिधियों का योग है कि त्रिज्या सेंटीमीटर में कौन होगी। चलिए, तो इसमें बता रहे हैं दो वृत्त दिया है, क्या बोल रहा है, दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः इतना इतना दिया है। तो एक वृत्त है जिसका आर कितना दे दिया है 19 सेंटीमीटर, ठीक है, और एक वृत्त है जिसका त्रिज्या कितना दे दिया है 9 सेंटीमीटर, ठीक है, आर हो गया 9 सेंटीमीटर, ठीक है। उस वृत्त जिसकी परिधि इन दो वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर होता है। अरे एक बड़ा वृत्त है, एक बड़ा वृत्त बना है, आर कितना है अभी नहीं पता, लेकिन ये पता है इसका जो परिधि है, इन दोनों का वृत्त का परिधि इसके परिधि के बराबर होता है। इन दोनों वृत्तों का परिधि क्या हो जाता है, इनके बराबर हो जाता है, ठीक है ना। तो इसका आर बताना बड़ा वाला, तो कोई बात नहीं, जैसे दिया वैसे लिखते, परिधि दिया है तो लिखेंगे बड़ा वृत्त का परिधि, बड़ा वृत्त का परिधि बराबर दोनों छोटे वृत्त की परिधि, दोनों छोटे वृत्त की परिधि। क्लियर है। चलिए, तो बड़ा वृत्त का परिधि क्या हो जाएगा, परिधि का सूत्र क्या होता है 2 पाई आर, तो ये बड़ा है तो इसलिए बड़ा आर देंगे, ठीक है, बराबर दोनों छोटा वृत्त का, तो यानी 2 पाई R1 इसका कर देते, इसका R2 प्लस हो जाएगा दोनों का, तो 2 पाई R2। क्लियर है। चलिए, तो इन दोनों में पहले कॉमन ले लेंगे, चलो इसको ऐसे ही रखते हैं, 2 पाई R रख दिए बराबर, इन दोनों में क्या कॉमन आ सकता है, 2 पाई दोनों में है, तो 2 पाई कॉमन ले लेते हैं, तो क्या 2 पाई कट जाएगा, R1 बच गया प्लस 2 पाई कट जाएगा R2। क्लियर है। चलिए, अब इस पर ले आते हैं, 2 पाई आर है, 2 पाई आर है, और ये गुना में है तो इस पर आ जाएगा भागा में, यानी 2 पाई हो गया बराबर क्या बच गया R1 प्लस R2। इसका मान है तो मान भी बैठा देते हैं हम लोग। चलिए, हम लोग यहाँ मान बैठा देंगे, R1 का मान कितना है जी, चलिए 19 प्लस R2 का 9, तो ये क्या हो गया 2 पाई खत्म हो गया, इसलिए R बराबर 19 और 9, 9 18 का 8 हासिल 1 का 1 2 28 सेंटीमीटर। अतः बड़ा वृत्त का त्रिज्या यानी R बराबर कितना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर आंसर। क्लियर है। दोनों को एक तरफ कर लिए, इसको ऐसे जैसे दिया है बिल्कुल वैसे ही कर देंगे। उस समय क्षेत्रफल से संबंधित था तो क्षेत्रफल का सूत्र लगाते थे, ये परिधि दोनों का बोल रहा है इसके बराबर होगा तो वही लिख दिए, दोनों का परिधि का योग बराबर इसका परिधि का योग, तो अपने आप छटके आ गया। चले आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला कह रहा है दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, उस वृत्त त्रिज्या जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग है कि त्रिज्या सेंटीमीटर में निम्नलिखित में कौन होगा। तो ठीक है, तो अब इसमें परिधि से संबंधित था, अब इसमें क्या बोल रहा है क्षेत्रमिति से संबंधित है, तो जरा सा इसमें देख लेते हैं, क्षेत्रफल से बोल रहा है, तो क्षेत्रफल में क्या बोल रहा है ये आपका, चलिए इसको निकाल लेते हैं, नौ नंबर बोल रहा है दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, उस वृत्त जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग है कि त्रिज्या निकाले। तो यहाँ पे अब मान लीजिए 8 में कितना दे दिया है
त्रिज्या रहने देते, सेम चीज होगा, इसमें सिर्फ क्षेत्रफल वाली बात हो जाएगी। एक का 8 है, एक का 8 सेंटीमीटर दिया है, और एक का कितना दिया है, एक का 6 सेंटीमीटर, तो इसका 6 सेंटीमीटर दे दिया है। तो इसका आर पूछा, और इसका क्या बोला, क्षेत्रफल, इसका क्या, क्षेत्रफल, इन दोनों का क्षेत्रफल इनके क्षेत्रफल के योग बराबर है, ठीक है ना। तो वही चीज लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बड़ा वृत्त का, बड़ा बोल सकते हैं या नया वृत्त का क्षेत्रफल, जो भी बोले, बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल बराबर दोनों छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है ना। इसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल जो है बड़ा वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, तो इसका बड़ा का आर निकालने बोला, तो कोई बात नहीं, ये लिख दिया हमने, बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होगा दोनों वृत्त का क्षेत्रफल। तो वही लिखिए, बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर, ये आर बड़ा है तो कैपिटल आर स्क्वायर बराबर, इसमें भी पाई आर स्क्वायर, आर 1 मान लेते हैं इसमें भी, प्लस पाई आर 2 का स्क्वायर, ठीक है ना। सेम वहाँ परिधि था तो परिधि बोला था, यहाँ क्षेत्रफल बोला तो क्षेत्रफल, वही बराबर जो कथन में बोला बस उसी को लिख देना है। तो ये पाई आर स्क्वायर हो गया बराबर, इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, पाई पाई आ जाएगा, पाई ले लिए कॉमन, तो आर 1 का स्क्वायर प्लस आर 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पाई आर 1 का कैपिटल आर का स्क्वायर, इस पाई को इधर ले आते हैं, अब बराबर क्या हो जाएगा, R1 कितना है जी, 8, चलिए 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो ये पाई पाई कट जाएगा, यानी कि R का स्क्वायर बराबर 8 की 8 64, 8 का स्क्वायर 64 हो गया, प्लस 6 का स्क्वायर 36, तो R2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, 6 4 10 का 0, इसीलिए 3 और 4 6 3 9 और 1 10 का 0 है 100, इसलिए R बराबर क्या होगा, अंडर रूट स्क्वायर जो आएगा इस पर अंडर रूट हो जाएगा 100, अतः R बराबर हम इसको 10 × 10 लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि 10 दशांशों तोड़ दिए तो R बराबर 2 ठो के बदले में 1 ठो निकलता है, हम जानते ही हैं, तो 10 सेंटीमीटर हो गया आंसर, क्लियर है। चलिए इसका यानी कि बड़ा वृत्त का नया जो वृत्त बनेगा, इन दोनों के क्षेत्रफल के बराबर जो इसका क्षेत्रफल होगा उसका कितना हो जाएगा 8, त्रिज्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 10, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाले यदि त्रिज्या का कोण 60 डिग्री है। चलिए ये थोड़ा सा हट के, जरा सा इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं, ठीक है, इसको मिटा दें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो अगला क्वेश्चन क्या है इसको जरा सा लिख लेते हैं। तो 10 नंबर, क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्याखंड, वृत्त के एक त्रिज्याखंड 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल
खंड का क्षेत्रफल निकाले यदि त्रिज्याखंड का कोण, यदि त्रिज्याखंड का कोण, त्रिज्याखंड का कोण 60 डिग्री हो। ये है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जरा गौर से सुनेंगे। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्याखंड का क्षेत्र निकाले यदि त्रिज्याखंड का कोण 60 डिग्री हो। तो इसको बनाने से पहले थोड़ा सा हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। ये जैसे कि केंद्र हो गया और ये केंद्र से वृत्त को छूने वाली रेखाखंड को त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। तो ये त्रिज्या हो गया। तो अब क्या बोल रहा है, इसमें एक चीज दे दिया है कि ये कोण दे दिया है 60 डिग्री का, ठीक है। तो इससे पहले हम लोग को जान लेना होगा कि इसमें थोड़ा सा कुछ सूत्र आएंगे, वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये जो वृत्त हो गया, हम लोगों ने अब तक त्रिज्या, व्यास और जीवा के बारे में जाने हैं, ठीक है। तो इसमें और कुछ बातें होती है जिसको बोलते हैं त्रिज्याखंड और वृत्तखंड। तो इसका मान लीजिए ये जो यहाँ से यहाँ एक त्रिज्या हो गया, अगर सपोज हर जगह त्रिज्या हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं त्रिज्याखंड। ये हो गया त्रिज्याखंड और ये भी हो गया त्रिज्याखंड। क्या हो गया, त्रिज्याखंड। क्लियर है, इसको जरा सा समझ लेते हैं। तो ये हो गया यहां से त्रिज्याखंड, यानी समझ जाएंगे ये माने त्रिज्या से बना हुआ खंड को ही त्रिज्याखंड कहते हैं। अब यहां से अब इधर भी देख लेते हैं, यहां से ऐसे करके, यहां से ऐसे करके, ये भी एक त्रिज्याखंड हो गया। क्लियर है, ये एक त्रिज्याखंड, ये हो गया, ये भी एक त्रिज्याखंड। ये हो गया लघु त्रिज्याखंड, लघु माने छोटा, और ये हो गया बृहत त्रिज्याखंड, इसको बोल सकते हैं, ठीक है, दीर्घ बोल सकते हैं। तो ये हो गया लघु त्रिज्याखंड, यानी लघु त्रिज्याखंड। ये हो गया आपका लघु त्रिज्याखंड, और ये हो गया आपका दीर्घ त्रिज्याखंड। ये हो गया आपका दीर्घ त्रिज्याखंड। समझ में आया? तो ये त्रिज्या से बना हुआ जो खंड होगा वो त्रिज्याखंड कहलाएगा, ठीक है। तो त्रिज्याखंड में 2 होगा। अब मान लीजिए यहाँ से भी, यहाँ से भी दिया तो कोई बात नहीं, लघु एक छोटा होगा, लघु माने छोटा और दीर्घ माने बड़ा। ये हो गया दीर्घ मतलब बड़ा और लघु माने छोटा। क्लियर? तो लघु त्रिज्याखंड यानी कि छोटा त्रिज्याखंड और दीर्घ त्रिज्याखंड यानी कि बड़ा त्रिज्याखंड। तो ये हो गया त्रिज्याखंड। क्लियर है? और एक चीज, अब मान लीजिए ये है, तो अब मान लीजिए ये तो केंद्र हो गया, त्रिज्या होता है। हम लोगों ने बताया था कि जीवा, जीवा से अगर ऐसे दे दिए तो ये क्या हो जाएगा, वृत्तखंड। क्या हो गया, ये वृत्तखंड कहलाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए यहीं से अगर त्रिज्या हो गया, अगर सिर्फ त्रिज्या पे बना है तो वो त्रिज्याखंड हो जाएगा, और जो वृत्त का खंड होगा यानी कि वृत्त का टुकड़ा होगा वो क्या कहलाएगा, वृत्तखंड। क्लियर है? तो आप इसको वृत्तखंड भी बोल सकते हैं, वृत्त से बना हुआ। ये हो गया, ठीक है ना। ये तो आर हो गया आपका त्रिज्या, त्रिज्या। तो वृत्त में बना हुआ जो खंड होगा वो हो गया वृत्तखंड, वृत्तखंड, ठीक है, ये वृत्तखंड। अब मान लीजिए ये, और ये जो ये इसको क्या कहते हैं, चाप कहते हैं। क्या कहते हैं, चाप। त्रिज्याखंड और ये त्रिज्याखंड हो गया और ये हो गया चाप। इसी में लिख दें, चलिए इसी में लिख देते हैं चाप।
ये हो गया आपका चाप, यहाँ से यहाँ इस त्रिज्याखंड का चाप की लंबाई पूछता है, ठीक है। या तो आपको त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पूछेगा या चाप की लंबाई पूछेगा, या हो सकता है इसका भी चाप का लंबाई पूछे। क्लियर है? तो आप इसको नोट कर लीजिए फटाफट। तो इसका कुछ सूत्र है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। इस क्वेश्चन को स्टार मार्क लिख दीजिएगा। तो लिखिएगा क्या, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, डायरेक्ट इसका सूत्र आता है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तो ये किससे संबंधित है? क्षेत्रफल से संबंधित है। यहाँ पे कुछ कोण होगा, यहाँ कुछ कोण होगा, एंगल थीटा मान लीजिए, कुछ भी एंगल दिया रहेगा, इधर भी एंगल रहेगा, ठीक है। तो मान लीजिए इसका क्या होता है सूत्र, थीटा बटे 360 इंटू त्रिज्या, क्षेत्रफल कैसे निकालते थे? पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर ये हो गया आपका। या इसको आप लिख सकते हैं, या फिर या आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, या ऑब्लिक दे देते हैं यहीं पे, या ऑब्लिक कुछ भी। तो आप पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, ये भी या तो ये लिखे या ये लिखे। क्लियर है? तो जो आपका सुविधा है, क्योंकि डायरेक्टली ये आपका 360 है, थीटा बटे 360 हर जगह में याद रखिएगा। पाई अगर क्षेत्रफल से संबंधित है तो क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा। यहीं पे अगर आप आ जाते हैं चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई की बात करें यदि हम, तो चाप की लंबाई क्या होगा, ये परिधि से संबंधित है। तो इसमें भी अगर आप चाहे तो वही लिख सकते हैं, थीटा बटे 360 इंटू, तो परिधि का क्या क्षेत्रफल सूत्र होता था, 2 पाई आर, ये आप लिख सकते हैं। चाहे तो ये लिख सकते हैं, या फिर या आप लिख सकते हैं इसको, और या क्या लिख सकते हैं आप, थीटा बटे 360 होता है, तो इसका चाप की लंबाई, तो ये कट जाएगा 2 और ये हो जाएगा 180 भी हो जाएगा। तो यानी आप लिख सकते हैं पाई आर थीटा बटे 180, या ई लिख सकते हैं। तो आपको जो सुविधा हो, अगर इसमें अगर रखते हैं तो ये याद रखने वाली बात हो जाएगी, थीटा बटे 360 और थीटा बटे 360 दोनों में ही होगा। और क्षेत्रफल से संबंधित होगा तो यहाँ क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर लगा देंगे। और चाप की लंबाई यानी कि परिधि से संबंधित है तो परिधि की सूत्र हो जाता है 2 पाई आर। तो आपको जो भी सुविधा, ये काट के हो गया, ये चाप की लंबाई कितना हो गया, पाई आर थीटा बटे 180, और ये हो गया थीटा बटे 360, यानी पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। अब जो याद हो, चलिए इसको इन दोनों को लिख लीजिए फटाफट। चलिए हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी का अगर छूट भी गया होगा तो वीडियो को पॉज करके आप लिख दीजिएगा। हाँ, तो इसी को पहले सॉल्व कर देते हैं। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाले यदि त्रिज्याखंड का कोण 60 डिग्री हो। तो क्या निकालने दिया है, त्रिज्या वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल वही लिखेंगे, हल त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर हमने क्या बताया, थीटा बटे 360, थीटा बटे 360 इसलिए होता है क्योंकि टोटल जो होता है, ये टोटल जो एंगल होता है 360 का बनता है। यहाँ से अगर फ्लैट लेंगे तो चंदा जो होता है, चंदा वो 180 का होता है, 180 तो 360 हो गया, ठीक है ना।
तो 360 टोटल होता है, थीटा जितना रहेगा उतना, तो थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो थीटा, थीटा के जगह में कितना थीटा दिया हुआ, कोण का मान दिया 60 डिग्री, तो 60 हो जाएगा, 60/360 इंटू पाई आर स्क्वायर यानी कि 22/7 इंटू आर कितना दिया, आर का मान कितना दिया जी, चलिए आर का मान जरा लिखें, नहीं यहाँ तो दिया होगा 6 सेंटीमीटर, तो आर का कितना बोल दिया, इसी को मान लीजिए ये थीटा में, तो थीटा कितना दे दिया है 60 हो गया, ये मान लीजिए 60 दे दिया है, और ये आर दे दिया कितना 6 सेंटीमीटर, तो 6 इंटू 6 स्क्वायर है, तो 0 0 कट गया, 6 6 6 36, 6 6 कट गया, ठीक है ना। तो चलिए, तो कितना हो गया, कितना नंबर है ये 10 नंबर, तो 10 नंबर ऑप्शन दिया क्या, कितना सेंटीमीटर वाले देख लेते हैं जरा, किसमें दिया, पाई का मान दिया ना नहीं दिया है, अलग से दिया गया, हाँ ठीक है। तो इसको क्या कर लेते हैं, छोदनी 12 कद्दू, छोदनी 12 कद्दू, 80 लेख, छोदनी 12 1 13, 132/7 काट लेते हैं इसको, कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 यानी कि 7 1 7, 6 बज गया 62, 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63, 7 8 56, 56 हो गया, 7 9 63 होता है, तो यानी कि 62 है, तो 6 हो गया 0.6, तो 6 कितना हो जाएगा जी, फिर 60 हो गया, 7 8 56, 56 57 58 59 60, 40 बच गया, तो 7 5 35, 5 बार में 35, 5 40, 35 5 40, 50 हो गया, 7 8 56, 7 7 8 56, 7 7 49, 7 7 49, इतना हो गया, तो इतना आप सेंटीमीटर लिख सकते हैं, या फिर ये दो देख रहे हैं, ये कितना दे दिया है, जाके ये ज़्यादा हो गया, एक तीसरा ऑप्शन में कितना पॉइंट के बाद 3 प्लेस में अगर 5 से ज़्यादा हो तो इसको इधर ये ऐड कर देंगे, और अगर 5 से कम हो तो उसको छोड़ देंगे, तो इतना ही, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं इसको 18.86 लिख सकते हैं, ये ज़्यादा हो गया, इतना सेंटीमीटर क्या है, क्षेत्रफल है ना, तो स्क्वायर में लगभग, ये हो गया आपका आंसर, क्लियर है। चलिए, और 11 नंबर क्या बोल रहा है, चलिए अब 11 नंबर क्या बोल रहा है, एक वृत्त का अर्ध व्यास 6 सेंटीमीटर है, अर्ध व्यास, तो एक वृत्त है, चलिए यहाँ पे ले लेते हैं अर्ध व्यास, अर्ध व्यास बराबर कितना दिया है, अर्ध व्यास बराबर कितना दिया है जी, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। अर्ध व्यास का मतलब क्या हुआ, व्यास का आधा, व्यास का आधा को क्या करते हैं, त्रिज्या ही करते हैं, तो त्रिज्या यानी कि 6 सेंटीमीटर दिया, क्लियर है, त्रिज्या हो गया आपका 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, तथा केंद्र O है, केंद्र O, तो ये केंद्र O है, ठीक है, केंद्र O है, एक त्रिज्याखंड AOB इस प्रकार है कि एंगल AOB 30 डिग्री है, तो एंगल AOB कुछ भी मान लेते हैं, चलिए यहाँ पे तो ऐसा मान लेते हैं एंगल AOB, तो यहाँ A मान लेते हैं, ये B हो गया, तो एंगल AOB कितना बोल दिया है, कितना बोला 30 डिग्री बोला, चलिए यहाँ पे एंगल को बैठा देते हैं, यहाँ से 30 डिग्री, चलिए आर यहाँ लिख देते हैं, आर बराबर 6 सेंटीमीटर, क्लियर है ना। तो इतना है, इतना है, तो केंद्र से O है, तो त्रिज्या AO
त्रिज्याखंड AOB इस प्रकार है कि इतना हो गया। तो अब 1 नंबर 2 नंबर, अच्छा ठीक है, इसका 2 नंबर है। तो चलिए इसको पहले मिटा देते हैं हम लोग। ये हटा देते हैं। चलिए आप लोगों को कैसा लग रहा है क्लास, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। आपका क्लास ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए हम थोड़ा सा फास्ट करने का कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबा होने से आप लोग बोर हो जाते हैं देखने में शायद। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आप लोगों को किस तरह का क्लास चाहिए, ज़्यादा लॉन्ग चाहिए या मीडियम चाहिए या शॉर्ट चाहिए, ठीक है ना। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ तो ये हो गया 1 नंबर। क्या बोल रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन है। 1 नंबर बोल रहा है 11 का। एक क्या बोल रहा है, लघु चाप AB की लंबाई कौन सी है। 1 नंबर लघु चाप, लघु चाप AB की लंबाई कौन सी है, कौन सी है। तो ऑप्शन दिया हुआ है, क्या दिया है, 1 नंबर A नंबर पाई सेंटीमीटर, बी नंबर क्या दिया है 2 पाई सेंटीमीटर, और सी नंबर दिया है, सी नंबर आपका 1 सेंटीमीटर, और डी नंबर दिया है क्या आपका, डी नंबर 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो लघु चाप AB, तो AB ये रहा आपका चाप, हमने बताया था ये चाप है। तो इसका कौन सा होता है, चाप की हम क्या बताया, चाप की लंबाई बराबर क्या होता है, चाप की लंबाई चाप की लंबाई बराबर बताया थे हमने थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर। ये परिधि से संबंधित है इसलिए परिधि वाला सूत्र। तो थीटा हमारा दिया हुआ कितना 30 डिग्री, तो 30 डिग्री बाई 360 इंटू 2 इंटू 22 बटे 7। तो चलिए अभी पाई को पाई ही रखते हैं, पाई में भी ऑप्शन है ना, तो पाई को पाई ही रहने देते हैं पहले। आर का मान कितना है जी, आर का कितना 6 सेंटीमीटर, 6 दे दिए। तो ये कट गया 3 का 3 12, यानी कि 2 का 2 6 6 12 6 खत्म, यानी कि कितना हो जाएगा पाई, यानी कि 22 बटे 7 नहीं दिया, पाई दिया, यस। तो ये हो गया, तो बराबर कितना हो जाएगा पाई सेंटीमीटर आंसर, क्लियर है। तो आपका ये 1 नंबर वाला ए नंबर वाला ऑप्शन हो गया। हाँ और कुछ बोला है, यस दूसरा नंबर। हाँ तो दूसरा नंबर क्या बोल रहा है, त्रिज्याखंड AOB का क्षेत्रफल बताएं। तो दूसरा नंबर लिख लेते हैं इसी में, त्रिज्याखंड AOB का क्षेत्रफल बराबर हुआ। तो AOB का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा त्रिज्याखंड का, थीटा बटे वो लिखेंगे, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान आपका कितना हो जाएगा, ये इधर लग गया, तो थीटा का मान आपका कितना हो जाएगा, थीटा 30 दिया है, थीटा का मान 30 दिया है तो 30 बैठाएंगे, उसके बाद 360 इंटू पाई। इसका भी ऑप्शन दिया है क्या, नहीं इसका ऑप्शन नहीं दिया है। तो पाई 22 बटे 7 बैठा देते हैं, इसका 22 बटे 7 पाई में ही ऑप्शन रखा है इसका, तो पाई का पाई रहने देते हैं। उसके बाद आर कितना है जी 6, तो 6 इंटू 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 0 0 कट गया, 3 12 36,
तो 6 दूनी 12, 6 के 6 का समाप्त हो गया। इसके 2 कंदू द्वितीय 6 यानी बराबर क्या हो गया 3 पाई। आंसर पाई में ही आंसर दे दिया है। देख लेते हैं कितना दिया है। यस 3 पाई, ठीक है यही दे दिया है 3 पाई हो गया। ये क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। क्लियर, चलिए तो ये समाप्त हो गया। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके हमें बताएं कि आपको कैसा लगा क्लास, एंड क्लास के बारे में सुझाव यदि कुछ हो कि क्लास को फास्ट करना या स्लो करना या कोई भी टॉपिक, तो आप कहाँ से हो और आपका नाम क्या और किस क्लास में हो, तो आप इसके साथ अपना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताएं। हाँ तो हम ये थोड़ा सा वीडियो इस बार अपलोड होने में थोड़ा सा डिले हो गया कुछ कारणवश, तो ऐसा आगे से नहीं होगा, रेगुलर क्लास आपका होगा, ठीक है ना। तो आज ये वृत्त से संबंधित यही था, थोड़ा सा बचा हुआ त्रिज्याखंड यही बताना था। तो ये त्रिज्याखंड भी आज सीख गए हैं। तो अब वृत्त के आप चैप्टर के कोई सा भी बुक, चाहे एनसीईआरटी का ले लें या कोई भी बुक ले लें, आप कहीं से भी इससे संबंधित आपका टोटल क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाएगा, कहीं पे आप नहीं अटकेंगे। आप जीरो से लेकर अगर आप कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हैं या स्टूडेंट बनेंगे तो उसके लिए भी ये बेस आपका मजबूत बहुत अच्छी तरह से करेगा। आप बहुत ही इजीली क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव अगर एग्जाम फेस करेंगे तो शुरू में आपको ये 10th और 12th का ही बेस मजबूत किया जाता है, तो 1 ईयर आपको मिनिमम इसी में लग जाएगा। तो यदि आप चाहते हैं कि आगे चल के कोई एग्जाम को क्रैक करे तो अभी से ही लग जाए अच्छी तरह से, शुरुआत से ही, तो आगे में होगा। जैसे कि मैंने अभी शुरुआत में ही आपको एक स्लोगन बता दिया कि यदि पढ़ना चाहते हैं तो ऐसा पढ़े कि पढ़ा सके, ठीक है ना। सिर्फ पढ़ने से नहीं हुआ, उसे पढ़े ऐसा कि दूसरे को पढ़ाने की काबिलियत रखे, तभी सही मायने में आपकी पढ़ाई हुई है। तो ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।